नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमोर। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त के बुलेटिन्स पर। कांग्रेस महासचिव और असम स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन प्रियंका गांधी ने कहा कि जब सोनिया गांधी के चुनाव के दौरान चुनावी प्रबंधन देख रही थी तब केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार थी। इसके बावजूद कांग्रेस ने बेहद विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि उस समय संगठन को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर कई कमेटियां बनाई गई और कार्यकर्ताओं ने पूरी हिम्मत और समर्पण के साथ काम किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि असम में भी हालात चुनौतीपूर्ण है और कई तरह के दबाव है, लेकिन कार्यकर्ताओं को डटे रहना है। उन्होंने कहा कि सभी को खुद पर गर्व होना चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत ही देश में मजबूती से खड़ी है और हर चुनौती का सामना कर रही है। ये जब मैं राजनीति में नहीं थी तो मेरा काम होता था सोनिया जी और राहुल जी का चुनाव लड़ाना रायबरेली और अमेठी में। तो आप सबने कहा कि आप बहुत खुश हैं कि आज आप यहाँ हैं। आप यहाँ इसलिए हैं कि जो भी चुनाव लड़ता है ज़मीन पे वो जानता है कि चुनाव लड़ने वाला कौन है। चुनाव लड़ने वाला ब्लॉक का अध्यक्ष है, ब्लॉक के मेंबर हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ के मेंबर हैं, कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता है। अगर आप नहीं लड़ते हो तो कोई चुनाव नहीं जीत सकता। मैंने अपना अनुभव खुद देखा है कि किस तरह से अगर संगठन मजबूत होता है, संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश होता है तो किसी भी परिस्थिति में चुनाव जीता जा सकता है। जब मैं पहले सोनिया जी का चुनाव लड़ने गई तो उस समय भाजपा की सरकार प्रदेश में भी थी, केंद्र में भी थी और बहुत कठिन परिस्थितियों में हम चुनाव लड़े। उस समय ब्लॉक की कमेटियां भी नहीं थी। हमने रात में 3-3 बजे बैठकर ब्लॉक की कमेटियां बनाई, अध्यक्ष बनाई, लेकिन किस तरह से वो लड़े आज तक हम सबको वो चुनाव याद है। क्योंकि मुश्किल से मुश्किल समय में हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए खड़े रहे, हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए लड़े और उन्होंने दिखा दिया कि चुनाव हिम्मत से जीता जा सकता है। आज जो यहाँ की परिस्थितियां हैं वो मुश्किल हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि आसान है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन इंदौर के एक्रोपोलिस मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च कॉलेज के छात्र छात्राओं से मुलाकात की। विधानसभा परिसर में हुए इस संवाद के दौरान छात्रों ने प्रदेश के कई ज्वलंत और गंभीर मुद्दों पर सवाल पूछे। उमंग सिंघार ने कहा कि युवाओं ने जिस गंभीरता और समझ के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रुचि दिखाई वो बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इन छात्रों के सवालों में केवल जिज्ञासा ही नहीं बल्कि प्रदेश के बेहतर भविष्य का सपना और जिम्मेदारी का भाव भी नजर आया। सिंघार ने युवाओं की जागरूकता को लोकतंत्र की असली ताकत बताते हुए सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। गुवाहाटी से बड़ी खबर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई ने अपने चुनाव लड़ने और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। गौरव गोगोई ने स्पष्ट किया है कि उनके चुनाव मैदान में उतरने या मुख्यमंत्री पद के चेहरे के सवाल पर अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सामूहिक निर्णय की परंपरा है और संगठन का निर्णय सभी को स्वीकार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत पद नहीं बल्कि पार्टी को मजबूत करना और जनता के मुद्दों को उठाना है। गोगोई ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की और कहा कि संगठन की ताकत से ही चुनाव चुनौतियों का सामना किया जाएगा। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर टिप्पणी की है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मोहन भागवत पहले स्वयं विवाह करे और संतान उत्पन्न करे, उसके बाद हिंदू समाज को परिवार और जनसंख्या जैसे विषयों पर सलाह दे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में प्रतिक्रिया तेज हो गई है। बयान को लेकर समर्थक और विरोधी दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर संघ की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। बात यह है कि हम इस सब में ध्यान नहीं रखे हैं। हम केवल ये ध्यान रखे हैं कि आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं और 40 दिन बीतने के बाद हमें क्या करना है। बस इसी पे केंद्रित हैं। कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे जुड़ रहा है, इसमें क्या है को हम अपना दिमाग लगाए। अब ये तो आप लोग जानो। 3 बच्चे वाली बात भी तुम्हारा भी सुने ही होंगे। भागवत जी कह रहे 3 बच्चे होने। हाँ, हमसे एक पत्रकार बंधु ने पूछा था तो आपने कहा भैया वो विवाह कर लें, 3 पैदा कर दें
तो वो तो खुद तो विवाह करेंगे नहीं, और उनकी जितनी फौज है सब कहेंगे कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम बच्चा नहीं करेंगे, और दूसरों को कहेंगे कि 2 नहीं 3। तो जो बच्चा पैदा करता है वो समझता है कि ज़्यादा करना चाहिए कि कम करना चाहिए। जो आप जब बच्चा पैदा करने वाली लाइन में ही आप नहीं हो तो आप इन सब बारों में क्यों बात करते हो? माता प्रसाद पांडे ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में निजी विश्वविद्यालयों को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की फीस अपेक्षाकृत कम है, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी को देख लीजिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब इस विश्वविद्यालय को बनाने का विधेयक आया था तब उन्होंने खड़े होकर इसका विरोध किया। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि ये कदम शिक्षा के विस्तार से ज्यादा पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाला है। उनका कहना था कि ऐसे संस्थानों में शिक्षा कम और पूंजी का विस्तार ज्यादा होता है। उनके इस बयान के दौरान सदन का माहौल हल्का हो गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुस्कुराते हुए नजर आए। कॉन्वेंट या स्कूल चलाने का अधिकार उन्हें मिला है कि वो अपने हिसाब से स्कूल चलाएंगे, उसका दुरुपयोग करते हैं, लाभ उठाते हैं। आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी लेती है फीस थोड़ा आई, एक आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस है, तो अपने खोज ले आया पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है, आ गया चाहे। यही सब यूनिवर्सिटियाँ हैं। जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया था, ये सब मत करो। ये जितने आप यूनिवर्सिटी दिए जा रहे हो ये शिक्षा के विस्तार के लिए नहीं है, इन पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए। इनकी पूंजी बढ़ेगी, उससे शिक्षा कम बढ़ेगी, ये इनकी पूंजी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि एक कानून बनाइए। पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शिव वन अभियान की सराहना की। अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने सार्वजनिक जीवन की व्यवस्थाओं के बीच भी पर्यावरण को लेकर जो गंभीर चिंता जताई है और जन आंदोलन खड़ा किया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि शिव वन केवल वृक्षारोपण कार्यक्रम ही नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण का एक व्यापक अभियान है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि शिवराज सिंह चौहान ने ब्राजील जैसे देशों में जाकर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। कौन सा घर, कौन सा मनुष्य और कौन सा जीव है जिसे हवा, मिट्टी, पानी नहीं चाहिए, और अगर इससे जुड़ी हुई कोई बात हो तो उसमें कभी कोई अंतर नहीं होता, उसमें कभी कोई तुलना भी नहीं होती। अगर आप इसकी पहल कर रहे हैं और आप इस बात के सर्वाधिकारी हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इतनी तमाम व्यस्तताओं के बाद मुख्यमंत्री रहते हुए आज केंद्र में मंत्री हैं, इन सब के बावजूद भी अगर आपने इस तरह की कोई गंभीर चिंता और एक आह्वान किया है, यह हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अक्सर सोचता हूं जो शिव वन आपने खड़े किए, आप ही के नाम से कहूंगा कि आपने एक आंदोलन खड़े किए और इतने वनों को जन्म दिया, शिव वन आपने बनाए। सवाल ये पैदा होता है और एक तुलना भी जरूर की जानी चाहिए, और मुझे लगता है ये देश के राजनीतिज्ञ जिनके पास इस तरह के निर्णय लेने की क्षमताएं भी हैं और वे सशक्त भी हैं, मुझे लगता है पहली शिक्षा देश और दुनिया को, वैसे तो ब्राजील में भी जाकर आपने वृक्ष ही लगाए थे। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।